और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनके विवादित बयान को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 23 अप्रैल को बहुत ही आपत्तिजनक बयान देते हुए आतंकी हमले के लिए सीधे तौर पर हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि यह हमला प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि प्रधानमंत्री और भारत सरकार हिंदुत्व की बात करते हैं और आतंकी संगठनों को लगता है कि हिंदू लोग मुसलमानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा था कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है और मुसलमान इस देश में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में यह आतंकी हमला हुआ और इसलिए आतंकियों ने हिंदुओं की पहचान करके उनको मारा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने इस बयान को भड़काऊ और देश की एकता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वाड्रा का बयान न केवल हिंदू समुदाय का अपमान करता है बल्कि आतंकी हमले को जायज ठहराने की कोशिश भी करता है। संगठन ने पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट का रुख किया। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने तब आदेश दिया था कि आप निचली अदालत जाएं और वहां पर परिवाद दाखिल करने का प्रयास करें, जिसके बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी हजरतगंज थाने पहुंचे। वहां पर जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सीजेएम कोर्ट का रुख किया और अब सीजेएम कोर्ट ने 173/4 यानी पूर्व की 156(3) वाली धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप तिवारी हैं, जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तिवारी जी, ये जो पूरा प्रकरण रहा, जब रॉबर्ट वाड्रा ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पहलगाम आतंकी घटना के बाद। उसके बाद आपने हाईकोर्ट का रुख किया और अब सीजेएम कोर्ट ने लोकल पुलिस को, हजरतगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया है और 20 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। क्या कुछ है पूरा प्रकरण? देखिए, पहलगाम का जो एक बहुत ही दुखद आतंकवादी हमला हुआ था, उसको 23 अप्रैल को एएनआई से बातचीत के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान देते हुए हिंदुओं को सीधे तौर पे इस हमले का जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए, ये प्रधानमंत्री के लिए सीधा एक संदेश है। रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा था कि क्योंकि आतंकी संगठनों को ऐसा लगता है कि हिंदुओं के द्वारा भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और भारत सरकार हमेशा हिंदुओं की बात करती है, इसलिए आतंकवादी संगठनों को ऐसा लगता है कि मुसलमान भारत के पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये आतंकवादी हमला हुआ है। तो प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कहीं। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे तौर पे इस आतंकी हमले को जस्टिफाई करने का काम किया। दूसरा, उन्होंने जो एक हार्मनी है सोसाइटी की, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। भारत की संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, एकता पर उनका ये सीधा हमला था। ये जो सुनियोजित बयान उन्होंने दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, उस समय की स्थिति पे विचार करिए कि गृहयुद्ध की स्थिति भी बन सकती थी यदि हिंदू उत्तेजित हो जाता तो, लेकिन हिंदुओं ने हमेशा एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जैसे व्यक्ति को, जो एक सांसद के पति हैं, दूसरी बात वो एक बड़े उद्योगपति हैं, भारत के जाना पहचाना चेहरा है, उसके जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना ये वास्तव में चिंताजनक है और ये कानूनी सौहार्द बिगाड़ने का एक साजिश थी। इसको आप हाईकोर्ट गए थे इस मामले में, फिर हाईकोर्ट ने आपसे कहा था कि आप पहले क्रिमिनल प्रोसीजर में जाइए, आप पहले मुकदमा दर्ज कराइए, तो जब आप थाने गए तब वहाँ क्या हुआ? देखिए, हमने हाईकोर्ट का आदेश लेकर के हम हजरतगंज थाने पहुंचे तो हजरतगंज थाने में उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करने से बड़ा आनाकानी करी उन्होंने, और उनको हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, संभवतः पुलिस के ऊपर कोई दबाव हो या पुलिस डर गई हो रॉबर्ट वाड्रा से। भाई, एक नियम कहता है कि यदि मैं हाईकोर्ट का आदेश लेकर के थाने गया हूं
और मैं भारत का नागरिक हूँ, कोई अपराध कहीं घटित हुआ है, मैं उसकी FIR दर्ज कराना चाहता हूँ, तो पुलिस को FIR दर्ज करने के बाद उसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन इसको छोड़ करके हजरतगंज थानाध्यक्ष जी ने ये FIR दर्ज करने में आनाकानी कभी, उन्होंने कहा बिना CP के आदेश के हम नहीं कर सकते। तो हमने उच्च अधिकारियों से भी पत्राचार के माध्यम से प्रयास किया, जब सफलता नहीं मिली तो हम सीधे माननीय CJM लखनऊ की अदालत में जाकर के हमने 173(4) BNSS के अंतर्गत हमने ये वाद दाखिल किया है। माननीय CJM महोदय ने ये वाद स्वीकृत कर लिया है और अगली तारीख इसकी 20 जून की लगाई हुई है। तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से CJM कोर्ट ने आदेश दिया है हजरतगंज पुलिस को, तो अब मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है हम गए हैं और एक कानूनी पहलू है और माननीय CJM महोदय उस जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो हमने लिखे हैं मुकदमे में, उसको जरूर देखेंगे और उस पर समुचित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके उन पे जो भी धाराएं हैं आपराधिक धाराओं के अंतर्गत उन पे केस चलाया जाना चाहिए। इस तरह के कई मामलों में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का नाम आया है, ज्ञान व्यापी के मामले में, मथुरा के मामले में। तो क्या आप लोग केवल प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं या फिर वास्तविकता में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का कोई और उद्देश्य है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि अपराध करते हुए आप देख लीजिए और नज़र घुमा करके चले जाइए। अपराध करते हुए देखना भी एक अपराध है। आप यदि कम से कम आप स्वयं एक्शन नहीं ले सकते हैं, कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम आप कानूनी रूप से जाकर के उसका विरोध तो कर सकते हैं। तो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस वही काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। और जहां जहां समाज पर, समाज के लोगों पर, देश पर हमला होगा, वहां हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और हम और हमारी टीम खड़ी रहेगी और उसको लेकर के जो भी समुचित कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हम सड़क पे नहीं निकल रहे, हम कोई बड़ा परिवार है गांधी परिवार, और उनके दामाद के विरुद्ध आपने यह मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया है, तो कहीं मतलब कोई प्रेशर तो नहीं है आप पर? नहीं, प्रेशर होता तो हम मुकदमा दर्ज न कराते। प्रेशर होने पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो देश की जो एक कम्युनल हार्मनी है वो बनी रहे, देश की एकता अखंडता पर हमला करने वालों को सजा मिले, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो और जो इस तरीके का अनर्गल बयान देते हैं उन पर रोक लगे, इसके लिए हम लोग गए हुए हैं। तो देखिए, ये हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी हैं, जिन्होंने CJM कोर्ट में वाद दायर किया, जिसके बाद अब CJM कोर्ट की ओर से मुकदमा दर्ज करने और 20 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लखनऊ पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद रॉबर्ट वाड्रा पर मुकदमा चलाएगी, और अगर मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है तो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।